सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स एंड डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे इससे पहले किसी ने लेक्चर नहीं देखा होगा वो बेशक आप उसको देख ले। अब उसकी सही वजाहत मैं इस लेक्चर के अंदर दूंगा। वहाँ पे मैंने आपको रेजोनेंस बताया कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली डज नॉट पॉसिबल। आप इसे टेबल के ऊपर, बोर्ड के ऊपर और बुक के ऊपर ड्रा कर सकते हो, पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हो। अब ड्रा कैसे करोगे? किसी किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, किसी किसी के नहीं बनेंगे। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा? इनका ताल्लुक तीन चीज़ों के साथ है। रेजोनेंस का ताल्लुक है लेविस स्ट्रक्चर डॉट क्रॉस फार्मूले के साथ। लेविस का ताल्लुक है फॉर्मल चार्ज के साथ। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्ज निकल रहा है माइनस फॉर्मल चार्ज, ठीक, फॉर्मल चार्ज अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ फॉर्मल चार्ज क्या है? एफसी जैसे आप लोगों ने हमारे बलूचिस्तान में एफसी की चौरंगियाँ देखी होगी। एफसी की चौरंगी पे आपने कभी एक परमानेंट स्टाफ को नहीं देखा होगा। 6 महीने के बाद वो स्टाफ चेंज हो जाता है, दूसरा आ जाता है। तो ये फॉर्मल चार्ज भी घूमता है। ये फॉर्मल चार्ज क्या है? घूमता है। ठीक, हर वो चार्ज जो घूमता हो उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। उसकी फार्मूले की मदद भी हम लेंगे। ठीक है, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ NH4+1, इसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। ठीक, मुझसे कोई कहे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर में हम एंगल वगैरह को डिस्कस नहीं करते। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लेवल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा? चेक करते हैं हम इसको, बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक, कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर पे इस मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या निकालो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 का मतलब है पहले शेल में 2 है, दूसरे में 5 है। हमारा काम है 5 के साथ। इसका मतलब है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 5। ठीक, चूंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ इस वक्त कनेक्टेड है तो मैं प्लस कर देता हूं। क्या कर देता हूं? प्लस। अब गौर सुने, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1। एक हाइड्रोजन के पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 4 के साथ कितने हो जाएंगे? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। ठीक, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है? +1। +1 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा -1। ठीक, अब क्या बनेगा? देखिए अब क्या बनेगा। 5 को 6 के साथ जमा करोगे, चलो पहले माइनस कर दो, कोई मसला नहीं है। बोल्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, बोल्ड मास। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। चलो ऐड कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 9 - 1। ठीक है, ये आ जाएगा 8। मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 8। अब निकालो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करोगे? एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे देखो, जो तादाद में 1 होगा उसे सेंटर में लिखो। तादाद में 1 होगा उसे सेंटर में लिखो। ठीक, जो तादाद में ज्यादा होगा वो कार्नर के बनाओ। कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन मैंने इधर लिखा, एक हाइड्रोजन इधर लिखा, एक हाइड्रोजन इधर लिखा, एक हाइड्रोजन इधर लिखा। ठीक, हाइड्रोजन लिखा। अब मैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बुनियादी तौर पे क्या करूंगा? मैं इनके बीच कम से कम एक बॉन्ड दूंगा। एक बॉन्ड इनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड दूंगा, लाइक दिस। ठीक, जब मैं इस तरह के बॉन्ड दूंगा तो मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। नहीं निकले? बिल्कुल निकले। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने निकले? 8। अब निकालो क्या चीज? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालो। सिंपल फार्मूला तो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं आपको। क्या था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। क्या कोई लोन पेयर निकल रहा है? नो, 0। इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है, अब हम चेक करते कि है क्या क्या, अंदर क्या क्या है। ठीक, देखिए साइडों पे कौन है? हाइड्रोजन। गौर से याद रखें, पूरे पीरियोडिक टेबल में या इंटायर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हाइड्रोजन और हीलियम वाहिद एटम में जिनको स्टेबल होने के लिए डुप्लेट का मतलब उनके एक्सेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जितने एटम है उनको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, अब यहां पे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए डुप्लेट के रूल को फॉलो करना पड़ता है। यह हाइड्रोजन तो स्टेबल है। देखें, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, इसके पास। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया,
ये जो दो एटमों के बीच बॉन्ड बनता है इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? एक बंदा अगर एक दुकान निकालता है, 1 लाख वो डालता है, दूसरा दोस्त उसके पास 1 लाख डालता है, 2 लाख के वो लोग दुकान निकालते हैं, तो उस दुकान के बराबर के हकदार है दोनों। वो जो एक बंदा दुकान में बैठेगा वो उसकी 1 लाख को भी अपना समझ के कारोबार करेगा, वो जो दूसरा बंदा उसकी जगह बैठेगा वो भी उसके पैसों को अपना समझ के कारोबार करेगा। इसी को तो शेयरिंग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच ये बॉन्ड शेयर हो चुका है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन के आकर्षण में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे, नाइट्रोजन के आकर्षण में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है। इसका मतलब इसका डुप्लेट पूरा है, इसका पूरा है, इसका पूरा है, इसका पूरा है। तो चेक करते हैं नाइट्रोजन को। क्या नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा कर चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, मतलब नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा कर चुका है, हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा कर चुका है, तो बिल्कुल स्टेबल है। अब चेक करते हैं फॉर्मल चार्ज। अगर फॉर्मल चार्ज हमारे हाथ लगा, फॉर्मल चार्ज हमारे हाथ लगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। इसका मतलब फॉर्मल चार्ज के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर्मल चार्ज के लिए कैलकुलेशन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक, देखिए मैं इसे कह रहा हूं एटम ए। क्या कह रहा हूं? अगर मैंने इस हाइड्रोजन को एटम ए कहा है तो ये भी ए है, ये भी ए है। अगर इसका केस निकलता है तो वही केस मैं सब पे अप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब है मैंने लिखा FC एटम ए। ठीक, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम ए कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। आकर्षण में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास इस वक्त है नहीं है, इसका मतलब 0। ठीक, क्या है? 0 माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 है, 2 है डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है FC फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इस हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या है, आपको कोई 0। अगर इस हाइड्रोजन का 0 है तो इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका तो कोई फॉर्मल चार्ज निकल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए NH4 के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये +1 चार्ज किसका है? क्या हाइड्रोजन का है? नहीं, हो सकता है नाइट्रोजन का हो। तो चलो नाइट्रोजन को मैं कर देता हूं एटम बी। क्या कर देता हूं? एटम बी। तो इसका FC निकालते हैं, FC एटम बी। ठीक, क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? देखिए नाइट्रोजन का जब हमने यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया था, अगर आपको याद पड़ता हो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 माइनस इस वक्त इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर आपको नजर आ रहा है? नहीं, 0। ठीक, क्या इसका बॉन्ड पेयर है? बिल्कुल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 8 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल फार्मूला है। ठीक, 5 माइनस 8 को 2 पे तकसीम करोगे तो 4। ठीक, तो क्या आएगा? +1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि NH4 का ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहा है? नाइट्रोजन पे। इसका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर प्लस का चार्ज हो तो उसका सेंट्रल एटम के ऊपर प्लस आता है हमेशा। कार्नर वाले एटम अक्सर माइनस चार्ज के मालिक होते हैं। ठीक, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शल +1 चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शल 1। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास FC नेगेटिव चार्ज मतलब फॉर्मल चार्ज नेगेटिव नहीं था, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। इसका यही स्ट्रक्चर है, इसी जगह पे रुक जाएगा। अब आते हैं दूसरे की तरफ। ठीक, SO4 का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं सल्फेट आयन। ठीक, इसके ऊपर क्या है? -2 का चार्ज है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इसका सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सल्फर 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 आपके पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 16 का मतलब है पहले शेल में 2, दूसरे में 8, ये हो जाएंगे 10, और तीसरे इसका आखिरी शेल है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। इसका मतलब है सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस ऑक्सीजन के पास भी 6 है। ऑक्सीजन के पास भी आखिरी शेल में कितने? 6, लेकिन एटम कितने हैं? 4। 6 × 4। ठीक। अच्छा,
SO4 के ऊपर क्या है -2, वहां पे क्या था +1, +1 का मतलब था हमने एक को माइनस कर दिया था, अब -2 का मतलब है मैं 2 को जमा करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा +2। ठीक ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा 6 प्लस बल्कि 6 और 2 या हो जाएंगे 8, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद आपके पास है 6 चौक 24, नहीं सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ 6 चौक 24, 6 18 6 चौक 24 आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अभी इनको जमा करो, जब इनको जमा करोगे तो 24 में 8 को जमा करोगे तो ये हो जाएंगे 32, इसका मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने निकले 32। अब यहां से ठीक हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर के लिए क्या करोगे, ये मैंने आपको कहा कि जो कम एटम होगा मतलब तादाद में कम होगा उसको सेंटर में लिखो। ठीक, और 4 ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर लिखो। ठीक, बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे ड्रा कर दो। ठीक, ये आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 32, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 8। ठीक, 8 निकले। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 32। ठीक, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 8। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे, 24 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकले। इन 24 को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्नर का ऑक्टेट पूरा करने के लिए लोन पेयर के लिए इस्तेमाल करो, वक्त जरूरत डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। 24 को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, 24 को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक, कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में देखिए कॉर्नर वाले एटम ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट पूरा करो यूं। ठीक, इसका ऑक्टेट पूरा करो यूं, इसका ऑक्टेट पूरा करो यूं, इस्तेमाल करो 24 को, 24 इलेक्ट्रॉनों को इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करोगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, 6 चौक 24 पूरे हो गए। इसका मतलब है ये इसका भी ऑक्टेट पूरा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा है, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। बीच वाले देखो सल्फर, अब गौर सुनो, सल्फर बीच वाला जो एटम है वो ऑक्टेट तो पूरा करेगा, ऑक्टेट से ऊपर भी जा सकते हैं, जिसे हम कोवेलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंसी, मतलब ऑक्टेट तो ओवरऑल में पूरा करेगा। ये इसका ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है। लेकिन अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं उस स्ट्रक्चर में हो सकता है कि इसका ऑक्टेट से ऊपर भी चला जाए, मतलब सेंट्रल एटम को इजाजत है वो ऊपर भी जा सकता है। ठीक, अब आते हैं फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या इसके रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, चार्ज को भी तो हमने सेटिस्फाई करना है। ठीक, चार्ज को भी हमने सेटिस्फाई करना है और इसके बॉन्ड को भी सेटिस्फाई करना है। ठीक, कैसे, देखें यहाँ पे ये जो लोन पेयर आपको नजर आ रहा है, ठीक, इस लोन पेयर को यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दो। ठीक, इस लोन पेयर को यहाँ से उठा के बॉन्ड पेयर बना दो, ये वाले लोन पेयर जो थे। ठीक, इसको उठा के बॉन्ड पेयर बना दो। क्या इनकी सेहत पे असर पड़ा, नहीं पड़ा, वही 8 है। ठीक, वही 8 ऑक्टेट है। ठीक, लेकिन अब हम इसको चेक कर सकते हैं, अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके पास कौन सा आएगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसका केस अलग है, इसका केस अलग है, इसका केस और इसका केस सेम है, इसका केस और इसका केस सेम है। तो इसे मैं एटम कर देता हूं ए, इसे मैं एटम कर देता हूं बी और इसे मैं एटम कर देता हूं सी। ठीक, तो चले एटम एफ सी, एटम ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक, एटम ए कौन सा था, ऑक्सीजन। वैलेंस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 माइनस लोन पेयर कितने थे, लोन पेयर 1 2। देखिए अगर ये डबल बॉन्ड बनाए तो लोन पेयर 2 लोन पेयर हो जाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, माइनस 4 हो जाएंगे, माइनस। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब एफ सी है 0।
अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तो इसका Fc आएगा 0, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक। अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, बिल्कुल है, चेक करते हैं, ठीक। इसे कर देते हैं Fc नंबर एटम B, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 2 है, डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 1 6 माइनस 7, ठीक, माइनस 1, मतलब Fc बना। मतलब अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए और 3 लोन पेयर रखे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रखे, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, ठीक। और यही चीज तो हम आपको बताना चाहते हैं कि SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2। देखिए -1 कितना हो जाता है, -2, ठीक। अब आते हैं सल्फर को चेक करते हैं, सल्फर को, बीच वाले एटम को, Fc एटम नंबर कर देते हैं, कौन सा एटम कर लेते हैं, चले इसको एटम को कर लेते हैं C, सल्फर को C कर देते हैं, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, लोन पेयर है, नहीं है, कोई नहीं है, 0 बॉन्ड 0। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पे भी चार्ज नहीं है, 0। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? सल्फर के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं निकल रहा है, 0, ठीक। और उस ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 डबल बॉन्ड बना रहे, 2 लोन पेयर रख रहा है, उसके ऊपर भी 0 निकल रहा है, लेकिन एज ए होल सब्स्टिट्यूट के ऊपर क्या है, -2 चार्ज, जो कि यहाँ पे चार्ज भी सेटिस्फाई हो रहा है, -1 ये आ जाएंगे -2। क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बड़े स्पीड से मैं यहाँ पे आपको बना के दूंगा, क्योंकि वीडियो में हमें टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको बना के दूंगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। वो जो कार्नर वाले एटम का माइनस चार्ज आता है वही घूमता है, वही आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना के देता है। अगर मैं आपसे कहूँ सल्फेट के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मल चार्ज का आइडिया हो, लेवल स्ट्रक्चर का आइडिया हो, तो आप बड़े आसानी से बना सकते हो। अब मैं जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ, ठीक, इसी स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ, सल्फर, ठीक, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। फॉर्मल चार्ज कहाँ था, पार्शियल नेगेटिव इधर था, पार्शियल नेगेटिव इधर था, ठीक। अच्छा, जो डबल बॉन्ड बना रहा था उसके पास लोन पेयर 2 थे, इसके पास भी लोन पेयर 2 थे, लेकिन इसके पास लोन पेयर कितने थे, 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास कितने थे, 3, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। ये स्ट्रक्चर ए, ठीक। अब मैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे से अलग करूंगा थ्रू व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप कैसे अलग करोगे, डबल एडेड एरो से, ठीक। अब मैं इसका फॉर्मल चार्ज को घुमा सकता हूं, ठीक, इसके फॉर्मल चार्ज को क्या कर सकता हूं, घुमा सकता हूं। कैसे घुमाऊंगा, देखें, बड़ी आसान मुख्तसर सी बात है। इस लोन पेयर को उठा के बॉन्ड पेयर बना दो, मैंने क्या कहा, इस लोन पेयर को उठा के बॉन्ड पेयर बना दो, इस बॉन्ड पेयर को उठा के लोन पेयर बना दो, तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। कैसे बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इनिशियली तो ये स्ट्रक्चर है, सही। अब मैंने क्या किया, इस लोन पेयर से मैंने क्या किया, बॉन्ड पेयर बना दिया, ठीक। तो इसके पास कितने बचे, 2 लोन पेयर। इस लोन पेयर से मैंने क्या किया, बॉन्ड पेयर बना दी। इस बॉन्ड पेयर से मैंने क्या किया, लोन पेयर, तो यहां पे कितने आ जाएंगे, 3 लोन पेयर, ठीक, ठीक। ये तो उसी तरह है, इसको तो मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया है, ये तो उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, ठीक। ये बी स्ट्रक्चर बना, क्या बना, बी स्ट्रक्चर बना, ए स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर, ठीक, ठीक। हाँ, चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ठीक। इसका जो नेगेटिव चार्ज था
वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। देखिए इस स्ट्रक्चर में पार्शियल नेगेटिव आमने सामने ऊपर नीचे थे, यहाँ पे साइड पे है, यहाँ पे साइड पे है, ठीक। अब आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए मैं क्या करूंगा, डबल एडेड एरो, फिर उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन 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 ड्रा करूंगा। इनिशियली मैं एक एक बॉन्ड दूंगा, इनिशियली मैं क्या करूंगा, एक एक बॉन्ड दूंगा, ठीक। अब मैं वहां पे दिखाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा, ठीक। अब क्या करूंगा, अब ये करूंगा कि ये जो बॉन्ड पेयर है इसको लोन पेयर बना दूंगा, ठीक ठीक। जब मैंने इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाया, सही, तो इस लोन पेयर को मैं क्या कर दूंगा, बॉन्ड पेयर बना दूंगा, तो एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक। खैर ये तो वही स्ट्रक्चर बना, नहीं नहीं अलग है, अलग है, ठीक। इसको मैंने लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बना दिया, क्या बना दिया, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बना दिया, ठीक। जब लोन पेयर बना दी तो यहाँ पे लोन पेयर मैं इस तरह ड्रा कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे लोन पेयर, ठीक, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक ठीक। यहाँ से मैंने बॉन्ड पेयर क्या किया, लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे लोन पेयर से मैंने क्या किया, बॉन्ड पेयर बना दिया, ठीक। इसका मतलब है, इसका मतलब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक। और स्ट्रक्चर सेम तो नहीं आ रहा है, नहीं नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है। सिंगल बॉन्ड, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर, ठीक, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर, सही। ये असल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पे था, ठीक है। देखिए उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ऊपर वाले में, ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, उसमें यूं एंगल है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। एक और भी बन सकता है, एक और, हाँ, मॉलिक्यूल में कार्नर एटम्स अगर 4 थे तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक, 4। अब मैं इसको क्या करूंगा, सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड डाल दूंगा, सिंगल बॉन्ड डाल दूंगा, सिंगल बॉन्ड डाल दूंगा, सिंगल बॉन्ड डाल दूंगा, ठीक ठीक। अब मैंने स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ठीक। यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर को मैं लोन पेयर बना दूंगा, सही सही, और यहाँ पे लोन पेयर को मैं क्या कर दूंगा, बॉन्ड पेयर बना दूंगा। जब मैं बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड पेयर ऑलरेडी है, लोन पेयर ऑलरेडी है, सॉरी बॉन्ड पेयर है, ठीक। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक ठीक। ये हो गए 4 स्ट्रक्चर। अब इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट समझते हो, 3 लाइन डालोगे। रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, ये सल्फर लिख लोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन। चूंकि डबल बॉन्ड घूम रहा है, चूंकि डबल बॉन्ड घूम रहा है, किस वजह से घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से घूम रहा है, तो आप यहाँ पे यू, यहाँ पे यू डॉटेड लाइन, यहाँ पे यू डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर में आपने बड़े अच्छे अंदाज से 3 कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं, अगर किसी का फॉर्मल चार्ज निकलता है तो उस मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना। एक चीज़ याद रखें, रेजोनेंस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। क्या करना, गिरगिट की तरह रंग। गिरगिट की तरह रंग इस तरह बदला जाता है कि आपका दोस्त मेरे साथ मेरा दोस्त है, आपका दोस्त किसी और के साथ उसका दोस्त है, मतलब वो जो जिसे हम शॉर्टकट लैंग्वेज में कहते हैं चमचगीर, ठीक। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कंपाउंड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और वो होता है जिसमें फॉर्मल चार्ज निकले माइनस चार्ज। वही माइनस चार्ज घूमता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक घूमता है, तो उसके मुख्तलिफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ड्रा कर सकते हो। तो दुआ में याद रखें, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।